मितवा रे ओ मितवा ओ मितवा, तेरे बिन बीते कई जतन बता जा, कैसे दिन बीते कोई जतन बिता जा ओ मितवा। तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाएंगे इटली के 3 विभूति का नाम लिखे। इससे पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि अब मेरा क्लास पूर्ण रूपेण एंड के ओर है। फर्स्ट चैप्टर चलता है यूरोप में राष्ट्रवाद, और ये 1-2 क्वेश्चन है, बाकी मेरा क्लास खत्म हो जाएगा। और मैं आपको पूर्ण गारंटी देता हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। अब 2025 के लिए यदि तैयारी करते हैं तो हमारा वीडियो सभी देखें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाता है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले एक बात और कहेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमें समय पर वीडियो डालेंगे तो आप देख पाएँ। तो आइए हम जानते हैं, इटली के 3 विभूतियों का नाम लिखें। यह क्वेश्चन अब की बार भी पूछा गया है, इसलिए आपको परफेक्टली इसे याद कर लेना चाहिए। हो सकता है अगला बार भी पूछ ले, ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है। तो इटली के 3 विभूतियों का नाम लिखें। तो 3 विभूति, एक था मेजनी। विभूति का मतलब होता है जो इटली की अच्छी मतलब ख्वाहिश रखता था कि उसको आगे बढ़ाने का काम करता था। एक गेरिबाल्डी, एक काउंट काबूर। तो आप इन 3 विभूतियों का ही नाम लिखें। मेजनी के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? आत्मा शब्द का। मेजनी अपने देश को आत्मा के समान प्यार करता है। जिस प्रकार शरीर में आत्मा निकल जाने के बाद शरीर मृत के समान हो जाता है, उसी प्रकार मेजनी का कथन तक मैं देश से आत्मा के समान प्यार करता हूँ। गैरीबाल्डी बुद्धि कहा जाता है। यह बुद्धि और चतुराई का भंडार था। और काउंट काबूर के लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एकदम नहीं मानेगा तो डायरेक्ट था। इसके बाद तो आप इन तीनों को लिखिएगा। आई होप कि आप समझें। आइए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी की कार्यों को लिखें। ये क्वेश्चन अगला बार पूछा जाएगा। तो गैरीबाल्डी के कार्यों को लिखें। आपको यह जीवनी भी पूछ सकता है। सबसे पहले गैरीबाल्डी जो था एक ईमानदार व्यक्ति था और यह संत स्वभाव का व्यक्ति था। इस किसी राज से लालसा नहीं था। बहुत सारे राज जीता फिर भी लालसा नहीं था। इसका एक मित्र था मेजनी। आप समझिए कहानी को। मेजनी यह अपना सपना पूरा नहीं करना चाहता था। मेजनी का सपना, मेजनी चाहता था इटली का एकीकरण हो, इटली को संरक्षित दे, तो उसी का सपना पूरा करना चाहता था। अपना इसका कोई सपना था नहीं। ये देखिए कैसे होता है कि इसका जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी को होता है और यह एक नाभिक था। तलवार शब्द का इसके लिए प्रयोग होता है और मेजनी का समर्थन था। मेजनी जो भी कहता था, मेजनी का यह समर्थन था और मेजनी की सपना को पूरा करना चाहता था। इसके लिए इन्होंने लाल कुर्ती का गठन, अपने सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया। लाल कुर्ती गठन मतलब सेना का गठन था। आप समझिए, सेना का गठन ही लाल कुर्ती का गठन था। और 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया और इसका विरोध काउंट काबूर ने कर दिया। अब देखिए, काउंट काबूर ने गैरीबाल्डी का विरोध कर दिया जब इन्होंने रोम पर आक्रमण किया। तो गुस्सा करके आप लोग विरोध करते हैं, तो इन्होंने जितना भी जीता हुआ क्षेत्र था गैरीबाल्डी, अपना सारा क्षेत्र मेजनी को सौंप दिया और साधारण किसान की तरह, देखिए ये सब अपना रटने की बात नहीं है, साधारण किसान की तरह अपना जिंदगी जीने लगा। कुछ कहानी सुनिए। तो इन्होंने क्या करता है, जब रोम पर 1862 ईस्वी में आक्रमण करता है और जीत लेता है, जितना भी क्षेत्र जीता था सब क्षेत्र मेजनी को सौंप दिया और कहा कि अब हमको कुराज से कोई लालसा नहीं है, हम अपना किसान की तरह जिंदगी बिताएंगे। तो नाविक नाव चलाने लगा यह और अपना किसान की तरह जिंदगी बिताना। आगे चल के शादी ब्याह सब कुछ हुआ। अनीता नाम की लड़की की शादी होती है, 4 बच्चे होते हैं। इस प्रकार अपना जीवन यह किसान के रूप में बिताने लगा। तो लालसा नाम का इसके अंदर चीज नहीं था। ये कहानी है, तो ये सब आपको याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है। ये नाभिक, ये तो नाभिक हम बता ही दे, कहानी है आपका। तलवार शब्द का प्रयोग हुआ, मेजनी का समर्थन। अब लिखना पड़ेगा तो आपको ये कार्य लिखना है। यदि आपका जीवनी पूछेगा तो आपको पहले लिख, कोई दिक्कत नहीं, जो लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिएगा। गैरीबाल्डी की कार्यों को लिखो तो लिखिएगा इसकी गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी को हुआ, जिसके यह एक नाविक था जिसके लिए एक सैनिक ने तलवार शब्द का प्रयोग किया था तथा गैरीबाल्डी मेजनी का समर्थन था और यह अपना सपना नहीं बल्कि मेजनी का सपना को पूरा करना चाहता था, जिसके लिए इन्होंने अपने सैनिक के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया और 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया, जिसका विरोध काउंट काबूर ने जोर शोर से किया।
विरोध करने के बाद इन्होंने अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र मेजनी को सौंप दिया और अंततः अपना एक साधारण किसान की तरह जिंदगी जीने लगा, नाव चलाने लगा। तो आप समझे होंगे, आई होप कि आप समझ गए। यदि समझते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल शेयर भी कीजिए। और हाँ, आप लोग विश्वास के साथ इस चैनल से जुड़ सकते हैं, हम डेली आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो प्रणाम, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए। थैंक यू।